हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। एक बार फिर मैं आपके लिए CHO की क्लासेस लेके आई हूँ, स्पेशल क्लासेस। और ये टॉपिक बहुत ही थोड़ा टिपिकल है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। ये भी आपके सिलेबस का ही एक पार्ट है। तो इसके इम्पोर्टेंट MCQs हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें इसके बचे हुए MCQs को हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको कम्युनिकेशंस मैनेजमेंट और सुपरविजन से रिलेटेड जितने भी MCQs बनते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है और उनके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, उनको पूरा इस वीडियो में कराने की कोशिश करूंगी। और जो बच जाएंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड बाय। जो बुक्स होती है अकाउंटेंट से रिलेटेड, जो भी बुक्स होती हैं वो मेंटेन की जाती है ना, किस किस में की जाती है, कौन कौन सी ऐसी बुक्स होती हैं जो अकाउंटेंट से रिलेटेड होती है। जब आप CHO बन जाओगे उसके बाद जब आप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का मैनेजमेंट संभालोगे, एज आप पूरा उसका वहाँ पे सुपरविजन देखोगे, ठीक है, आप एक इंचार्ज होगे वहाँ पे, तो आपको ये सारी जो बुक्स हैं अकाउंट से रिलेटेड वो सारी क्या करनी पड़ेंगी, मेंटेन करनी पड़ेंगी। तो आपको ये पता भी होना चाहिए कि कौन कौन सी बुक्स इसमें काम में लेते हैं HWC पर। तो आपका ऑप्शन है इसमें कॉलमर प्रीटी कैश बुक है, बैंक रजिस्टर है, और लेजर बुक और स्टॉक रजिस्टर है, या ऑल ऑफ दी अबाव है। तो अकाउंटेंट के जो सारे बुक्स होती हैं वो सारे ही क्या होते हैं इसमें मेंटेन किए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कॉलमर पीटी केस बुक भी होती है, बैंक रजिस्टर भी होता है, और लेजर बुक भी और स्टॉक रजिस्टर भी होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल ईयर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, जो फाइनेंशियल ईयर होता है अकाउंटेंट पीरियड का गवर्नमेंट का, वो कौन सा होता है, कब से कब तक के बीच का जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है, 1 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल तक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। कॉलमर पीटी केस बुक अपडेट इन, जो कॉलमर के पीटी केस बुक होती है वो अपडेट कितने दिनों में अपडेट की जाती है, मंथली अपडेट करते हैं उसको, वीकली करते हैं, ईयरली करते हैं, या 6 मंथ में करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है, वीकली होती है। ठीक है, ये कॉलमर जो पीटी केस बुक होती है वो क्या होती है, वीकली इसको अपडेट किया जाता है। ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ SOE। ठीक है, SOE की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। जो भी आप खर्च करते हो, ठीक है, आपके पूरे साल में जितना भी पैसा खर्च होता है वो सारा स्टेटमेंट आपको दिया जाता है। वो आपको कब सबमिट कराना होता है या कब उसकी आपको रिपोर्ट देनी होती है, जिसको बोलते हैं SOE, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो डेली देते हैं, मंथली देते हैं, एनुअली देंगे, या फिर वीकली दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एनुअली इसकी क्या दी जाती है, रिपोर्ट दी जाती है, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। व्हाट इज बजट, बजट क्या होता है। तो ऑप्शन है बजट, आपने सभी ने सुना होगा कि बजट किसको बोलते हैं, बस उसकी जो एक डेफिनेशन है वो भी पता होनी चाहिए कि बजट हम किसको कहेंगे। तो इट इज ए फाइनेंशियल प्लान फॉर फ्यूचर एक्टिविटी है, या इट इज अ प्रीपेड इन एडवांस है, इट्स फोकस ऑन फ्यूचर वर्क प्लान है, या फिर ऑल ऑफ दी अबाव एक्टिविटीज आते हैं। तो जो बजट होता है उसमें क्या होती है, सारी एक्टिविटी होती हैं। तो इसका राइट आंसर है डी हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि इट्स फाइनेंशियल प्लान फॉर फ्यूचर, फ्यूचर एक्टिविटी के लिए भी क्या किया जाता है, एक प्लान किया जाता है, और इसको पहले ही क्या किया, एडवांस में प्रिपेयर कर लिया जाता है। इट्स फोकस ऑन फ्यूचर वर्क प्लान, फ्यूचर में हम कौन कौन से हमें काम करने हैं
उसका भी हमें क्या करते हैं, उस पर भी क्या करता है, फोकस करता है। तो ये सारी एक्टिविटी क्या आती है, बजट के अंदर आती है। जैसे हम घर का भी बजट बनाते हैं तो पूरा देखते हैं हिसाब किताब के, महीने पर कितना खर्च होगा, किस पर हमें कितना खर्च करना है, तो हम क्या करते हैं उसके पहले ही फ्यूचर से क्या कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं। इसके अलावा हम उसको एडवांस में बना लेते हैं। एडवांस में बनाने का मतलब क्या है कि हम पहले उसमें सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, हमें जैसे कि एजुकेशन पर कितना खर्च करना है, ठीक है, बच्चों की पढ़ाई पर, या फिर हमें जो घर के खर्च है उस पर कितना खर्च करना है, तो इसकी हम क्या बना लेते हैं, पहले से ही इसका प्रोग्राम बना लेते हैं। तो इसी तरह से जो हमारा एजुकेशन जो हम HWC पर जाएंगे तो वहाँ पर भी क्या बनाना पड़ेगा, हमें बजट बनाना पड़ेगा हमारे फाइनेंशियल ईयर का, हमें किस किस चीज़ के लिए कितने पैसे चाहिए और कितना हमें उस पर खर्च करना है। जैसे कि मेडिसिन पे कितना खर्च करना है, और जो फर्नीचर वगैरह है उस पर कितना खर्च करना है। इसके अलावा और भी जो HWC का मैनेजमेंट है, सफाई वगैरह है, उस पर कितना खर्च करना है। तो ये सारे क्या है, एक फ्यूचर का प्लान बनाकर ही क्या करना है उसको आपको इसमें एक्टिविटी सारी ऐड करके और उस बजट को बना करके, और फिर हमें उसमें मैनेजमेंट करना है कि हमें किस किस तरह से इसको मैनेज करना है बजट को। ये जो भी पैसे आएगा इसमें HWC पर क्या होता है, एनुअली इसमें पैसे आते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, उसमें आपको एक फिक्स अमाउंट दे दी जाती है कि आपको 10,000 है, 5,000 है, या इतने पैसे आपको खर्च करने हैं, जिसमें आपकी मेडिसिन आ गई, या फिर जो भी मरम्मत का काम वगैरह है HWC का वो आ गया, और कुछ जैसे बिजली वगैरह का बिल वगैरह का ये है वो आ जाता है, पानी वगैरह का है, सफाई वगैरह है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर क्या हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि पहले से ही फ्यूचर में क्या करना है, इन चीज़ों के लिए आपको बजट बना लेना है, और किस किस तरह से किस किस एक्टिविटी पर कौन कौन से आपको खर्च करने हैं, तो वो सारा क्या करना है, एक प्लान बनाकर ही चलना है। तो ये एक थोड़ा सा बजट के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो आपको पता होना चाहिए कि बजट के अंदर ये सारी एक्टिविटीज आती हैं। हाउ मच अमाउंट पेड फॉर आशा अंडर GSY। GSY जो स्कीम होती है, जननी सुरक्षा योजना, उसमें आशा को कितने पैसे दिए जाते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, 300 रुपये पर केस दिया जाता है, 200 रुपये पर केस दिया जाता है, 100 रुपये पर केस दिया जाता है, या 500 रुपीज पर केस दिया जाता है। ठीक है, जो आशा होती है वो अपने एरिया का क्या करती है, जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको क्या करती है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए क्या करती है, उनको एडवाइस करती है, उनको मोटिवेट करती है, उनके नाम वगैरह लिखवाना, रजिस्टर्ड करवाना, ये सारे काम क्या करती है, आशा करती है। अगर वो सारी देख रेख करती है एक प्रेग्नेंट लेडी की, उसकी कंसीव से जितने भी विजिट हैं उनको करवाना और डिलीवरी तक, वो सारी प्रोसेस के लिए उसको एक केस के लिए कितने दिए जाते हैं पैसे, वो आपका यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन बी है, इसमें क्या मिलता है उसको, 200 रुपये पर केस के हिसाब से उसे मिलते हैं आशा को, अगर वो उसको प्रमोट करती है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए, कि उसको कहाँ डिलीवरी करवानी है, किसी भी इंस्टीट्यूट पर जाकर के डिलीवरी करवानी, ना कि होम डिलीवरी करवानी है। सबमिशन ऑफ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं UCB बोलते हैं। ठीक है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मतलब आपने किस किस चीज पर कितना कितना खर्च किया है, यूटिलाइज किया है, कितना उपयोग किया है उसका, एनुअली ऑन विच डेट। ठीक है, आपको सबमिट करवानी पड़ती है इसको। ठीक है, किसी भी आपके जो सुपरवाइजर हैं, MO वगैरह है, जो भी आपका ऑडिट करता है, सुपरविजन करता है, उसको क्या करना है, ये आपको UC सबमिट करवानी पड़ती है कि जो भी आपने पूरे साल में जितना भी आपने क्या किया है, खर्च किया है, जितने भी मद के ऊपर, जितने भी काम के ऊपर, कोई भी जैसे स्टॉक रजिस्टर्स वगैरह है, मेडिसिन वगैरह है, जितने भी जिस भी चीज के ऊपर आपने क्या किया, उसको खर्च किया है उस अमाउंट को, तो उसकी आपको क्या देना पड़ता है, सारी सबमिशन देनी पड़ती है। तो वो आपको कौन सी डेट को देनी पड़ती है, ये इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन है आपका 30 मार्च को, 31 दिसंबर को, 30 अप्रैल को, या 1 जनवरी को। तो राइट आंसर इसका सी है, 30 अप्रैल को आपको UC जमा करवानी होती है एनुअली। फुल फॉर्म ऑफ BAM। BAM की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन है ब्लॉक ऑडिटर मैनेजर, ब्लॉक अकाउंट मैनेजर, ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजर होता है, या फिर ब्लॉक आशा मैनेजर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी, ब्लॉक अकाउंट मैनेजर को ही क्या बोलते हैं, BAM बोलते हैं। एनी पेमेंट अबाउट डैश नेसेसरी टू मेक थ्रू क्रॉस अकाउंट चेक, मतलब कितने रुपए से ज्यादा अगर पैसे आप निकलवा रहे हो तो उसमें क्या करते हैं, क्रॉस चेक अकाउंट देना पड़ता है। तो वो कितने रुपए के ऊपर दिया जाता है, तो ये है 5,000 है, 3,000 है, 250
सॉरी 2500 है या 4000 है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी है। अगर आप 2500 से ज़्यादा अमाउंट निकलवाते हो अकाउंट में से तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें क्रॉस चेक अकाउंट इसमें देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टमेटिक एग्जामिनेशंस ऑफ द बुक एंड रिकॉर्ड रिलेटेड टू फाइनेंस नॉन एज। सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन किया जाता है किस किस का, बुक्स का, रिकॉर्ड्स का रिलेटेड टू फाइनेंस। ठीक है, जो भी आपने खर्च किया है उसका जो रिकॉर्ड रिपोर्ट जितना भी है आपके पास उसका क्या करते हैं, एग्जामिनेशन किया जाता है। ठीक है, आपके जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा। तो उसको क्या बोलेंगे हम, तो ऑप्शन है बजट बोलेंगे, ऑडिट बोलेंगे, रिकॉर्ड है या फिर रिपोर्ट है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला वीडियो, तो इसलिए आप इसको अच्छी तरह से ध्यान से देखना, इसमें से एक न एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, उसको क्या बोलते हैं, ऑडिट बोलते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन किया जाता है इसमें किसका, रिकॉर्ड्स का, जो भी आपने रिकॉर्ड बना रखे हैं, बुक्स वगैरह आपके जो भी आपने SWC पर जो भी रजिस्टर मेंटेन कर रखे हैं, फाइनेंस से संबंधित, अकाउंट से रिलेटेड जितने भी आपने जो भी खर्च किया है उस सब का क्या किया जाता है, एग्जामिनेशन किया जाता है ऑफिसर्स के द्वारा, अधिकारी के द्वारा। तो उस जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, ऑडिट बोलते हैं। VHC टू गेट रुपीज ईयर एट अनटाइड फंड, ये आता है एक अनटाइड फंड के नाम से आता है HWC के लिए, ये सॉरी इसके लिए विलेज हेल्थ सैनिटेशन कमेटी के लिए, जो किस काम करती, क्या काम करती है, विलेज में जितने भी हेल्थ से रिलेटेड है, सैनिटेशन से रिलेटेड, साफ सफाई से रिलेटेड हो गया, बच्चों के न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो गया, तो उसके लिए क्या आता है, एक फंड आता है गवर्नमेंट के थ्रू, और वो जो फंड होता है उसको बोलते हैं अनटाइडी फंड। तो ये कितने रुपए का फंड आता है, और ये आता है एनुअली आता है। तो इसका अमाउंट कितना होगा, ऑप्शन है 20,000 आता है, ये 10,000 आता है, ये 25,000 आता है, या 15,000 आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इसमें आता है 10,000 रुपए अनटाइडी फंड आता है VHC के लिए। ठीक है, और विलेज हेल्थ सैनिटेशन कमेटी होती है। ये मैंने आपको ये पहले भी, जो आपने अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जो पिछला जो वीडियो था हमने जब स्टार्ट किया था इसको, शायद इसका 2nd या 3rd वीडियो होगा, उसमें भी मैंने VHC के बारे में बता रखा है, विलेज हेल्थ सैनिटेशन सिस्टम के बारे में, कि कौन कौन से इसके सदस्य होते हैं, कितने होते हैं इसमें, और क्या क्या इसका वर्क होता है। तो इसके बारे में भी मैंने बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो में जाकर के वो देख सकते हैं। और इसके CHO की वैसे भी पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। तो जो भी आपको प्रॉब्लम है, जितने भी जिस भी टॉपिक में, मैंने टॉपिक वाइज बना रखे हैं सारे वीडियोज, तो आप प्ले लिस्ट में जा करके वो वीडियो देख सकते हैं, जो जो भी आपको जिसकी भी टॉपिक की नीड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऑडिट, ऑडिट का क्या पर्पज होता है, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ अमाउंट, टू वेरीफाई द असेट, टू शो लिएबिलिटी इन बैलेंस शीट, या ऑल ऑफ द अबाउट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, क्योंकि सारे ही इसमें ऑडिट में किए जाते हैं। क्या किया जाता है इसमें, अमाउंट को भी, क्या अमाउंट की एक्यूरेसी को भी चेक किया जाता है, कितना अमाउंट आया है, कितना आपने खर्च किया है, और सही सही खर्च किया है या नहीं है, वो उसको क्या करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। इसके बाद जो भी आपने जो भी असेट लिया, जो भी आपने ऑब्जेक्ट परचेज कर रहे हैं, उन सबको क्या करते हैं, वेरीफाई भी करते हैं वो सामान है या नहीं है, या फिर आपने ऐसे ही बुक्स वगैरह में तो नहीं चढ़ा दिया है। टू शो लिएबिलिटी इन बैलेंस शीट, इसके अलावा बैलेंस शीट भी देखा जाता है, कितना खर्च हुआ है, कितना बच रहा है। ठीक है, वो सारी क्या किए जाते हैं, उसमें क्रॉस चेक किया जाता है। तो ये ऑडिट के सारे पर्पज होते हैं। फिक्स असेट एंड स्टॉक रजिस्टर इज मेंटेन टू इंक्लूड द फॉलोइंग आइटम्स। जो फिक्स असेट होता है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा ना, फिक्स असेट को क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, और जो स्टॉक रजिस्टर है जो मेंटेन किया जाता है, उसके अंदर क्या क्या आइटम शामिल होते हैं वो आपको पूछा है इसमें। स्टेशनरी होती है, फर्नीचर होता है, मेडिसिन होता है, कंज्यूमर कोई भी चीज है वो होती है, ये ऑल ऑफ द अबाउट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी है, इसमें सारे चीज होते हैं। स्टॉक रजिस्टर होता है ना, उसमें सारे मेंटेन कर, स्टॉक रजिस्टर और फिक्स असेट। ठीक है, फिक्स असेट में तो जैसे ये आ गया आपका फर्नीचर आ गया, स्टेशनरी वगैरह है, ये फिक्स असेट में होता है। इसके अलावा जो मेडिसिन है ये किस में आ जाते हैं, आपके स्टॉक रजिस्टर में आते हैं। A database is maintained on VHC by, जो विलेज हेल्थ सैनिटेशन वो है सिस्टमेटिक, उसमें क्या जो उसका डाटाज है उसका जो मेंटेन किया जाता है, उस किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन है आपके आशा के द्वारा, सरपंच, या फिर BAMA, या फिर DPMU के द्वारा किया जाता है।
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर। DPMU के द्वारा क्या किया जाता है, उसका डाटाबेस मेंटेन किया जाता है। हाउ मच % ऑफ वुमेन आर इंक्लूड इन विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमिटी। इसमें वुमेन्स कितनी होती हैं वो बताना है, कितना परसेंट हो जाता है वुमेन का, एटलीस्ट 20%, 80%, 50% या 10%। ये क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आप आसानी से, अगर आपने वो वीडियो देखे हैं तो इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर है इसका सी इज द राइट आंसर। 50% इसमें क्या होती है, फीमेल इंक्लूड होती है। फुल फॉर्म ऑफ MMR की, फुल फॉर्म ऑफ MMR की फुल फॉर्म क्या होती है, मैटरनल मीजल्स रेट है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है, या फिर मैटरनल मॉर्बिडिटी रेशियो है, नन ऑफ द अबाउट। राइट आंसर है इसका मैटरनली मोर्टेलिटी रेशो होता है। ठीक है, रेट नहीं होता है, क्या होता है, रेशो होता है। और ये जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर। ध्यान में रखना आप इस चीज को, MMR हमेशा किसके ऊपर निकाली जाती है, 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर निकाली जाती है। द फंड शैल बी केप्ट इन अ जॉइंट बैंक अकाउंट ऑफ द डैश एट सब सेंटर। सब सेंटर का जो फंड आता है वो किस किस के अकाउंट में रखा जाता है, ये पूछा गया है इसमें। मेडिकल ऑफिसर और आशा में, या आशा और पेशेंट के, आशा या सरपंच के, या मेडिकल ऑफिसर और सरपंच के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, आशा और जो सरपंच होता है उसके जॉइंट अकाउंट में ये पैसा क्या है, रखा जाता है। ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अंडरलाइन कर लेना चाहे तो इसको। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। रिकॉर्ड और रिपोर्ट है, उसका इंपॉर्टेंस बताना आपको, क्या इंपॉर्टेंस है। जो भी आप SWC पर रिकॉर्ड रखते हैं, किसी भी चीज का रिपोर्ट बनाकर देते हैं, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों बनाते हैं उनको। तो हेल्प इन कलेक्टिंग डाटा, टूल और मीडियम फॉर हेल्थ एजुकेशन के लिए है, या फिर लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ऑल ऑफ द अबाउ। तो इजी क्वेश्चन है, आसानी से दे सकते हैं इसका, सारे ही क्या है इसके इंपॉर्टेंस है रिकॉर्ड और रिपोर्ट रखने के। इट्स ए परमानेंट रिटर्न communications or documentation information related to a client health care management is called। क्या बोलेंगे इसको, ये डेफिनेशन है इसके, इनमें से एक की, रिपोर्ट्स की है, रजिस्टर की है, रिकॉर्ड की है, या क्वालिटी की है। ये क्या है इसमें, इट इज ए परमानेंट रिटर्न कम्युनिकेशन। ये क्या है, एक परमानेंट रिटर्न रिकॉर्ड वो होता है किसका, कम्युनिकेशंस का। कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से अपने जो आचार विचारों को आदान प्रदान करना, कम्युनिकेशन करना, अपने विचारों को पहुंचाना किसी के पास। ठीक है, या फिर डॉक्यूमेंटेशंस का है, इंफॉर्मेशन का, रिलेटेड टू ए क्लाइंट हेल्थ। क्लाइंट जो आता है, या जो हेल्थ केयर अपन जिसको देते हैं वो आता है, उसका परमानेंट क्या होता है, ये रिटर्न कम्युनिकेशन होता है। कोई भी अगर आके चेक करता है तो वो उसमें से देख करके क्या करता है, पता कर लेता है कि इतने पेशेंट आए हैं और इतने इस डेट को देखा है। ठीक है, इस तरह से उसकी चेकिंग हो जाती है। तो ये वाला जो सिस्टम है वो क्या है, किसके अंदर उसको रखते हैं, क्या बोलेंगे उसको, रिपोर्ट्स के अंदर बोलेंगे, रजिस्टर्स के अंदर बोलेंगे, रिकॉर्ड है, या फिर क्वालिटी है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी है, रिकॉर्ड कहते हैं। ध्यान में रखना है इस चीज को। इट्स ए परमानेंट रिटर्न कम्युनिकेशन से, परमानेंट है। ठीक है, इसको डिस्ट्रॉय वगैरह नहीं किया जा सकता। और इसमें क्लाइंट जो होता है या पेशेंट होता है, उसका क्या होता है, पूरा इंफॉर्मेशंस होती है इसमें। व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के क्या पर्पज होते हैं, क्वालिटी ऑफ केयर है, इंफॉर्मेशन पर्पज है, या कंटिन्यूटी ऑफ केयर है, ऑल ऑफ द अबव है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, सारे ही इसके क्या होते हैं, पर्पज होते हैं। नेक्स्ट है द रजिस्टर विच मेंटेन टू स्टोर एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एंड ओवरऑल पिक्चर ऑफ ईच विलेज इज। उसको क्या बोलेंगे, ऐसा रजिस्टर जो क्या किया जाता है, विच मेंटेन टू स्टोर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल ओवर, जो गांव की जो पिक्चर है उसको इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, ऐसे रजिस्टर को हम क्या बोलेंगे, ऐसा रजिस्टर जिसके अंदर ओवरऑल गांव की पूरी पिक्चर के थ्रू उसको क्या किया जाता है, पूरे गांव की इंफॉर्मेशन दी जाती है कि ये जगह यहाँ पर है, कुआं यहाँ पर है, स्कूल यहाँ पर है, ठीक है, हॉस्पिटल यहाँ पर है। इस तरह से पूरे जो विलेज का इंफॉर्मेशन देता है और उसको क्या करते हैं, स्टोर करके हम रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। किस में रखते हैं,
ठीक है, कौन सा जो रजिस्टर है उसमें हमें उसको मेंटेन करके रखना है। तो ऑप्शन है आपके सामने एलिजिबल कपल रजिस्टर में, या हाउस होल्ड सर्वे रजिस्टर में, या विलेज रजिस्टर में, या डेथ रजिस्टर में। तो इसके नाम से ही सजेस्ट है, विलेज की पूरी पिक्चर के थ्रू उसको एज ए इंफॉर्मेटिव हम क्या करते हैं, उस रजिस्टर में पूरे गांव को शो करके रखते हैं। तो ऐसे रजिस्टर को सिंपल हम क्या बोलेंगे, विलेज रजिस्टर ही बोलेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी इज द राइट आंसर, विलेज रजिस्टर्स कहेंगे। इसमें एलिजिबल कपल में क्या आते हैं, एलिजिबल कपल आते हैं जैसे 15 से 45 साल के जो भी रिप्रोडक्टिव एज में है वो आ जाते हैं, या फिर जो मैरिड है अनमैरिड है उसमें वो आ जाते हैं। हाउस होल्ड सर्वे रजिस्टर में, हाउस होल्ड मतलब सर्वे जो करते हैं वो वाला रजिस्टर आता है। डेथ रजिस्टर में आपको पता है जितने भी गांव में जितनी डेथ वगैरह हुई है, किसकी हुई है, उसका नाम, पता, एड्रेस सारा लिखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है रिकॉर्ड ऑफ पर्टिकुलर रिलेटेड टू ऑल आइटम प्रोवाइडेड एंड यूटिलाइज एट सब सेंटर शुड बी मेंटेन्ड इन रजिस्टर। किस में रखा जाता है, अब आपको बताना है ऐसा रिकॉर्ड ऑफ पर्टिकुलर रिलेटेड टू ऑल आइटम, ऐसे आइटम जिसको यूटिलाइज किया जाता है उस पर सब सेंटर पर, उसको तो किस रजिस्टर के अंदर हम उसको मेंटेन करके रखेंगे। तो रेफरल रजिस्टर है, डेली रजिस्टर है, स्टॉक रजिस्टर है, विलेज रजिस्टर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। स्टॉक रजिस्टर के अंदर हम क्या करते हैं, उन सारे चीजों को रखते हैं मेंटेन करके जो भी हम सब सेंटर पर यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, जैसे फर्नीचर हो गया, मेडिसिन हो गई, ठीक है, और रजिस्टर्स वगैरह हो गए, स्टेशनरी का सामान वगैरह हो गया। तो ये सारे जो आइटम्स वगैरह है उसको किस में रखते हैं, स्टॉक रजिस्टर के अंदर रखे जाते हैं। रेफरल रजिस्टर अलग होता है, जैसे आपके पास कोई पेशेंट आया, आपने उसको क्या किया, रेफर किया, तो वो रेफरल रजिस्टर में आ जाएगा। डेली रजिस्टर जैसे ओपीडी रजिस्टर हुआ, जो देखते हैं आप पेशेंट, कितने पेशेंट आते हैं आपके पास, कितनों को आपने मेडिसिन वगैरह दी है, कौन कौन से पेशेंट हैं, तो वो सारे डेली रजिस्टर में आ जाते हैं। स्टॉक रजिस्टर को बताया था। विलेज रजिस्टर में मैंने आपको बता दिया पूरे गांव का क्या होता है, उसमें एक तरीके से इंफॉर्मेशन होती है पूरे गांव की कि कौन सी जगह कहाँ पर है। ठीक है, तो ये चीजें हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह के रजिस्टर क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। कम से कम 15 रजिस्टर क्या होते हैं इसमें मेंटेन होते हैं SWC पर। एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड मीडिया। ठीक है, इसका जो क्या एडवांटेज है इसका, जो हम इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड रखते हैं उसका, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिकॉर्ड वगैरह जिसकी फुल फॉर्म होती है EMR जिसको हम बोलते हैं, उसका आपको एडवांटेज जो नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन है आपका EHRs इजीली असेसिबल है, टाइम इज सेव्ड है, इट्स कॉस्टली टू सेटअप द इंफ्रास्ट्रक्चर है, इजियर टू स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम। तो इसका जो एडवांटेज नहीं है वो बताना है आपको। तो राइट आंसर सी हो जाएगा कि इट कॉस्टली टू सेटअप इन इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिकॉर्ड्स। जो EMR है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो बताने हैं। रिजल्ट रिपोर्टिंग है, डाटा रिपोजिटरी है, या फिर डिसीजन सपोर्टर है, ऑल ऑफ द अबव है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सारे ही क्या है इसके कंपोनेंट्स होते हैं। द रिकॉर्ड शुड बी अरेंज्ड बाय, जो रिकॉर्ड होता है उसको कैसे अरेंज करना चाहिए, अल्फाबेटिकली करना चाहिए, न्यूमेरिकल करना चाहिए, ज्योग्राफिकल करना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। सभी तरीके से हमें रिकॉर्ड को क्या करना चाहिए, अरेंज करना चाहिए। अल्फाबेटिकली भी करना चाहिए, अल्फाबेट जो भी ए से स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अल्फाबेटिकल इस तरह से A to Z तक जैसे जैसे भी अल्फाबेटिकल है उस तरह से हमें उसको अरेंज करना चाहिए। न्यूमेरिकल देना चाहिए, नंबर देने चाहिए, ठीक है, और क्या है, ज्योग्राफिकली होना चाहिए। तो इसको हम इस तरह से क्या करते हैं, रिकॉर्ड को अरेंज करके रखते हैं, ताकि हमें जब भी ढूंढने करने में इसको क्या इजीनेस रहे, कि आसानी से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पेशेंट का कोई भी डाटा निकालना करना हो तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं, अगर रिकॉर्ड हम इस तरह से मेंटेन करके रखते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ रिकॉर्ड फॉर द नर्स आर। नर्स के लिए जो रिकॉर्ड है उसका क्या यूजेस है। प्रोवाइड बेसिक फैक्टर फॉर सर्विसेज है, हेल्प टू ऑर्गेनाइज वर्क है, प्रिवेंट डुप्लीकेशंस ऑफ सर्विसेज है, ऑल ऑफ अबव है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सभी हैं इसमें, तो ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग में एक नर्स की क्या भूमिका होती है वो बताना है। कीप अंडर सेफ कस्टडी ऑफ नर्स, ठीक है, हाँ, उसको क्या किस में रखना चाहिए, सेफ कस्टडी में रखना चाहिए। हैंड केयरफुली एंड नॉट डिस्ट्रॉय, नहीं उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना और अच्छी तरह से उसको सावधानी से रखना संभाल करके। नो इंडिविजुअल सीट्स शुड बी सेपरेटेड, और ये सीटें जो क्या होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का
आसानी से बता सकते हैं राइट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज it is a summary of activities thus performed, observations that seen in hard is called। ये क्या होता है कि इट इज अ समरी ऑफ एक्टिविटी, जो भी आप एक्टिविटी करते हैं उसका क्या होता है, समरी रूप होता है, संक्षिप्त रूप होता है, छोटा रूप होता है, उसको क्या बोलेंगे हम, तो इसको रिकॉर्ड बोलेंगे, रिपोर्ट है, रजिस्टर है या फिर रेफर है। तो राइट आंसर इसका रिपोर्ट होगा। जो रिपोर्ट होता है हम बना कर देते हैं वो किस में होती है, समरी में होती है। जो भी हमने एक्टिविटी करी, जो भी वर्क किया है उसको हमारे अधिकारी तक क्या बनाना कि समरी में रखकर एक संक्षिप्त रूप में लिख करके और देना क्या होता है, रिपोर्ट कहलाते हैं। डेली की भी रिपोर्ट हो सकती है, वीकली रिपोर्ट हो सकती है, ठीक है। डेली की रिपोर्ट में जैसे कि आपने कितना वैक्सीनेशन किया है, कितने हाउस होल्ड सर्वे करे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें किस में आ जाती है, रिपोर्ट के अंदर आती है। रिपोर्ट डेली की दी जा सकती है, क्यों, क्योंकि आपकी जो भी एक्टिविटी है उसका क्या होता है, एक संक्षिप्त रूप होता है, छोटा रूप होता है। द पॉलिसी इज टू कीप इंडोर पेशेंट रिकॉर्ड फॉर, ध्यान में रखना है इस डेट को या इस जो टाइम पीरियड को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंडोर रजिस्टर रखे जाते हैं, एक तो ओपीडी रजिस्टर होते हैं और एक होता है आईपीडी रजिस्टर। इंडोर आईपीडी का मतलब क्या होता है, इंडोर पेशेंट रजिस्टर्स होता है। तो उनका जो रिकॉर्ड रखा जाता है, कितने टाइम तक उनको हमें संभाल कर रखना है, ये पूछा गया है इसमें। तो 2 साल तक है, 5 साल तक, 10 साल तक या 8 साल तक। तो राइट आंसर इसका 10 है। 10 साल तक आईपीडी का जो रजिस्टर है उसको संभाल के रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिसी टू कीप ओपीडी रजिस्टर फॉर ईयर, जो ओपीडी का रजिस्टर है उसको कितने टाइम तक रखेंगे संभाल कर, तो 1 ईयर है, 3 ईयर है, 5 ईयर या 10 ईयर। तो राइट आंसर है इसका सी है, 5 साल तक ओपीडी का रजिस्टर, और आईपीडी का जो रजिस्टर होता है उसको 10 साल तक क्या करना है, उसको संभाल के रखना होता है। What is the responsibility of nurse in record keeping? रिकॉर्ड कीपिंग में एक नर्स की क्या भूमिका होती है, ठीक है, रिपोर्ट हुआ है क्वेश्चन ये, तो आप देख लेना इसको। तो ऑल ऑफ द अबव होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईएमआर, ये भी क्या हुआ है इसमें, रिपीट क्वेश्चन है। ईएमआर की फुल फॉर्म बतानी है, क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिकॉर्ड है। नाउ इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा प्राइमरी हेल्थ केयर इन कॉमन कंडीशंस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें आपके आ जाएंगे पीडियाट्रिक आ जाएगी, आपकी ओबीजी आ जाएगी, मैटरनल जो हेल्थ है वो आ जाएगी सारी की सारी। तो ये टॉपिक बहुत आपका क्या बोल सकते हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब तक जो हमने पढ़ा वो कम्युनिटी बेस का था। इसके बाद अब आपका आ जाएगा मेडिकल से या सर्जिकल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस इसमें बनेंगे, जैसे कि जो भी आपके सिस्टम वगैरह है उसके कौन कौन सी कॉमन कंडीशंस हो सकती है, उसमें कौन कौन से फर्स्ट एड देंगे हम, तो वो वाले जो सारे टॉपिक हैं। फिर पीडियाट्रिक का जो टॉपिक हो गया वो वाला आ जाएगा, मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है, वो सारे इसके अंदर आएंगे। तो इसको हम कवर करेंगे हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने एक भी क्वेश्चन स्किप कर दिया तो क्या होगा, आपका इसमें क्वेश्चंस आपके स्किप हो जाएंगे और आप एग्जाम में उसको अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें। तो मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट मेरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।